परमात्मा ने ये जो हमें अमरता नहीं दी, ये बड़ी कृपा है उसकी। अगर वो हमें सबको अमर कर दे इसी देह के हिसाब से, संसार का सौंदर्य बिगड़ जाएगा, आप भी नहीं जी पाएंगे ढंग से। लोक कथाएं प्रचलित रही हैं संसार भर में, जगह जगह जिस जिस रूप में प्रचलित रही, उसी रूप में अगर उनका चिंतन किया जाए तो बहुत कुछ समझ में आता है। ग्रीक कथाओं में भी, बल्कि कहना चाहिए भारत में भी ग्रीक कथाओं का प्रभाव रहा और यहां की लोक कथाएं बन गई। वो कहा जाता है कि सिकंदर जिस समय अनेक अनेक देशों का समृद्धिशील राजा बन गया, उसके मन में यह विचार उठा कि इतना सारा धन है, इतनी जमीन जायदाद, अगर मेरा जीवन लंबा हो, मौत आए ना कभी, तो मुझे संसार का आनंद भोगने का समय मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर तक हम लोग यही करते हैं, व्यवस्था बनाने में जीवन का बहुत सारा भाग बिता देते हैं। जब तक चीजें इकट्ठी करते हैं, चीजें जोड़ते हैं, जब तक उनको संभालते हैं, तब तक जाने की बारी आती है, शरीर खराब हो जाता है, संसार की चीजों का भोग नहीं भोग पाते, तो मन में बड़ी पीड़ा रह जाती है। मतलब एक अतृप्ति रहती है, प्यास मन में रह जाती है। अब तो चीजों का सुख मिला था, शरीर ही साथ नहीं दे रहा। अब तो साधन बने थे, अब तो उम्र ही साथ नहीं दे रही। व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है। सिकंदर ने भी मन में एक विचार किया, रोगों की दवाइयां हैं दुनिया में, बुढ़ापे को दूर करने के भी कुछ न कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या मौत ही ना आए ऐसे भी कोई दवाई होगी? और कहा जाता है उसने एक फकीर से पूछा कि मैं अमर होना चाहता हूं, कोई ऐसी चीज है संसार में? फकीर ने कहा जितने तुम्हारे आदमी हैं सबको लगाओ, वो सारी दुनिया में ढूंढेंगे, हो सकता है कहीं कोई फल मिल जाए, कोई जल मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए जिसे खाने के बाद आपकी मौत ही ना हो। सारी दुनिया भर में सब जगह कुछ न कुछ खोजबीन चलती रही, लेकिन कहीं पर भी ऐसा फल नहीं मिला। और इस देश की लोक कथाओं में बड़ी अनोखी कथा है, हजारों सालों में इसी तरह से कही गई और प्यार से सुनी गई, लेकिन हर बार सुनते सुनते इंसान ने इसमें से कोई शिक्षा ली है। कहा जाता है जब सब थक गए और कहीं कोई फल नहीं मिला, कोई ऐसा जल नहीं मिला, तो एक ऐसा साधु मिल गया जो शहर के बाहर बैठा हुआ था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे राजा को ऐसा अमृत दे सकता हूं जिसे पीने के बाद राजा की मौत नहीं होगी, उसे मेरे पास भेजो। सेवकों ने जाकर सूचना दी, शहर के बाहर एक साधु बैठा हुआ है, राजा साहब आप जाइए, वो आपको ही बताएगा अमृत कहां है जिसे पीने के बाद आपको मौत नहीं होगी। सिकंदर गया, जाते उस फकीर के सामने, साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, आप बताइए कौन सा वो जल है, कौन सा वो अमृत है जिसको पीने के बाद मौत कभी नहीं होगी? साधु ने कहा बस तुम्हें इस बारे में जानकारी लेनी थी तो तुम्हें ही मैं बता रहा हूं और किसी को नहीं बता रहा हूं। तुम जाकर जल्दी से पी लेना और अमर हो जाना। ज्यादा कोई दूर नहीं जाना, अपने जंगलों को पार करो, एक पहाड़ी आएगी उसे पार करना, आगे दूसरी पहाड़ी दिखाई देगी, उसके नीचे एक सरोवर बना हुआ है, वहां जाकर के जल पी लेना और तुम अमर हो जाओ, मरोगे नहीं। एक ध्यान रखना कि वहां आसपास
पक्षी नजर नहीं आएंगे, पंछी उस जल को पीना नहीं चाहते। कोई जीव नजर नहीं आएगा, पशु पक्षी कोई भी नजर नहीं आएगा, कोई पीना ही नहीं चाहता उस जल को। सिर्फ तुम ही पीने के लिए भाग रहे हो, इसलिए तुम पी लेना जाकर। सिकंदर ने पूछा, आपने पिया है जल? बोले, जब जानवर भी पीना नहीं चाहते तो फिर मैं क्यों पीऊं? सिकंदर ने पूछा, जल वास्तव में खरा है, पीने से आदमी अमर हो जाता है, यही शरीर रहेगा, मौत नहीं कभी आएगी? बोले, बिल्कुल सही है। आपको मालूम है, आप किसी को बताते नहीं? बोले, मुझे मालूम है, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा मूर्खता दुनिया में है भी कोई नहीं। सिकंदर ने सोचा, मूर्ख होगा ये फकीर, जानकारी है इसको, और इतना अमृतमय जल पीने को तैयार नहीं। इसने फिर भी कह दिया, एक बार जरा प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, एक बार जरा जाने दीजिए, आप बताइए रास्ता कौन सा है। साधु ने एकदम रास्ता भी ऐसा बताया कि जिससे जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, और ये पहुंच गया। इसने देखा पेड़ों पर कहीं कोई पंछी नहीं है, जीव जंतु नहीं दिखाई देता। इसे लगा विष वाली जगह होती है, ऐसी जगह तो जीव जंतु भी नहीं आते, अमृत वाली जगह जीव जंतु नहीं आते। फिर भी उसके समझ में आया कि कोई बात नहीं, जल पीते हैं। अंजलि भरी, पानी हाथ में लेकर पीने ही लगा था, आवाज आ गई, जैसे कोई मिट्टी का ढेर हो, उसमें दो आंखें चमक रही थी, वहां से आवाज आई, पानी पीने वाले भाई, पानी पीना, ये अमृत सरोवर है, इस पानी को पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, मरता कभी नहीं। लेकिन एक बात है, पहले जरा हमारी अवस्था देख लेना, हमने भी जल पिया था ये। सिकंदर गया उसके करीब, देखता एक मगरमच्छ पड़ा हुआ है, शरीर अजीब तरह का हो गया उसका, आंखें चमक रही, हिलता डुलता नहीं। पास में जाकर सिकंदर ने कहा, तुमने जल कब पिया था? बोले, हजारों साल हो गए। तुम्हारे परिवार के लोग कहां हैं? बोले, परिवार का कहीं कोई पता नहीं है, हम दुनिया में अकेले यहां बैठे हुए हैं, कोई पास नहीं आता, मौत आती नहीं है, अकेले बैठे हैं, दुखी हो रहे हैं। और देखो वो जो तुम्हारी दुनिया है ना, उधर वाली, वो दुनिया बहुत अच्छी है। सिकंदर ने कहा, उपदेश नहीं देना, पानी पीना है मैंने, मरना नहीं चाहता, जीना चाहता हूं। तुम्हारे पास साधन नहीं थे, मेरे पास साधन है, मेरे पास अक्ल है, मेरे पास धन है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास राजमहल है, मेरे पास सेना है। मैं तुम्हारे उपदेश से बहकना नहीं चाहता, पानी पीऊंगा, और चाहूंगा तो दुनिया को बहुत अच्छे ढंग से भोगूंगा। मगरमच्छ ने कहा, एक बात सुन लेना, अक्ल तो मेरे पास भी थी, इसलिए पानी पिया था मैंने तेरी तरह से, लेकिन ये जो शरीर ऐसा रह गया, बूढ़ा शरीर, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, शरीर गला हुआ है, मौत आती नहीं है, चलना फिरना पड़ेगा संसार में, चला नहीं जाता, ऐसा शरीर बर्दाश्त करोगे? उसने कहा, मैं तो अपनी फौज में जवान लोगों को रखता ही हूं, लेकिन जो बूढ़ा होने लग जाता है उसको भगा देता हूं, बूढ़ों को अपने सामने आने नहीं देता, और गले हुए आदमी को देखना ही नहीं चाहता, और मैं खुद चाहूंगा कि ऐसी अवस्था मेरी ना हो। मगरमच्छ ने कहा, तो फिर पानी नहीं पीना, अगर कोशिश करना है तो ऐसी कोशिश कर कि शरीर भी जवान रहे, मौत भी ना आए। इसने कहा, यह बात बिल्कुल सही है, दोबारा फकीर के पास जाता हूं। वापस आया, आकर के बोला, फकीर बादशाह, बड़ी कृपा है आपकी, जल बिल्कुल खरा था, बड़ा सही था, लेकिन मैंने पिया नहीं,
फकीर बोले मुझे पता था तुम पियोगे नहीं, और अब तुम जो आए हो जवान बनने का विचार लेकर के आए हो, और ऐसा विचार लेकर आए हो कि मैंने मरना भी नहीं और सदा जवान रहना है। अब ये बोला अंतर्यामी हो क्या, पहले ही जान लेते हो सब। बादशाह की बात सुनकर के फकीर ने कहा इस रास्ते से जो भी कोई जाता है ना ऐसे ही वापस आता है फिर। हां, तुम्हारी इच्छा है कि तुम मरो भी नहीं, जवान रहो, शरीर ऊर्जा से भरपूर हो, मैं तुम्हें मौका दूंगा। उस सरोवर को पार करना, आगे जाना, पहाड़ी फिर पार करना, फिर छोटा सा बगीचा आएगा, सेब जैसे फल लगे हुए होंगे वहां, एक को तोड़ के खाना, खाते ही जवान रहोगे, मरोगे कभी नहीं। इसने कहा ये पहले ही बता देते आप, बड़ा समय खराब हो गया मेरा। फकीर ने कहा ठीक है, मैंने अब बता दिया, तुम जाओ और जाकर फल खा लो। ये दौड़ता हुआ गया और जाकर इसने जहां सुंदर बगीचा था और बड़े सुंदर फल लगे हुए थे, तोड़ लिया एक फल। तोड़ के खा रहा है तो ये देखता है कहीं लड़ने की आवाजें आ रही हैं। फल हाथ में लेकर आगे गया, देखता है एक जगह बहुत बहुत जवान लोग तलवारें लेकर लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, खून बह रहा है। और वो सारे एकदम चिल्लाकर बोले भाई फल नहीं खाना, पहले हमारी दुर्गति देखो तुम। अब इसने कहा तुम हो कौन? बोले एक ही परिवार के सदस्य हैं, कोई दादाजी है, कोई नाना जी है, कोई चाचा जी है, कोई ताऊ जी है, सारे जवान हैं, सारे एक उम्र वाले हैं, सभी ये कोशिश कर रहे हैं धरती पर राज मेरा होगा। सभी कहते हैं संसार के भोग हम भोगेंगे। और तो और यहां मर्यादा ही नहीं रह गई। एक उम्र के सब लोग हैं, रिश्ते बहुत पुराने पुराने हैं, हजारों साल तक के पुराने रिश्ते हैं, लेकिन मर्यादा नहीं रह गई है। तेरी दुनिया बहुत अच्छी है, जिस दुनिया से तू आया है मुसाफिर, वहां एक पिता जब अपने बेटे को जवान होता हुआ देखता है बड़ा खुश होता है। उसे लगता है मैं ही जवान हो रहा, मेरे रूप में मेरा बच्चा जवान हो रहा है। अपने बच्चे को खुशी देकर के उसे लगता है मुझे खुशी मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही है। उसे महसूस होता है अपने बच्चे को सुखी कर दूं, मेरा तजुर्बा, उसका जोश, दोनों का सामंजस्य बैठे, मेरे आने वाली पीढ़ियां और खुश हो जाएं और सुखी हो जाएं। वो तेरा संसार बहुत अच्छा है, ये वाला संसार अच्छा नहीं, ये फल मत खाना, नहीं तो यहां जोश ही जोश रहेगा, होश बिल्कुल नहीं रह जाएगी। और एक बात और सुन लेना, ये ऊर्जा पाकर के और अमरता का जीवन पाकर संसार को भोगने की इच्छा तो जरूर होगी, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति का एक अवसर आता है, शरीर शिथिल होने लग जाए, मन शांत होने लग जाए। अगर अमृत वाली बात चखना चाहते हो, अमृत तो भगवान के दरबार में है, शरीर में कभी नहीं मिला करता, मिला करता है तो आत्मा में मिलता है, हृदय में मिला करता है। अपनी दुनिया में लौट जाओ। ऐसा लड़ने वाला, पागलों वाला संसार अच्छा संसार नहीं है, जहां होश नहीं है। फल छूट गया इसके हाथ से, सोचने लगा खड़ा खड़ा, संसार में ऐसा होता है, माता पिता अपना सुंदर भवन बनाया हुआ अपने बच्चों को देते हैं और अपने आप एक पुराना सा कमरा लेकर वहां बैठ जाते हैं, कहते हैं बहू बेटा दोनों यहां रहें, खुश रहें। बाद में जब उनके बच्चे होते हैं, उनकी उंगलियां पकड़ करके खेल रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, एक साथ वो अपने आप को अपने बेटे के रूप में जवान भी देखते हैं और एक साथ अपने पोते को देखकर अपना बचपन भी याद करते हैं और एक साथ अपने बुढ़ापे को ध्यान में रखकर अपने करतार को भी याद रखते हैं। वो कैसा संसार है? वो संसार अच्छा है, क्योंकि उसमें जाना रहना दोनों है,
फेंक दिया सिकंदर ने फल और सोचा उस फकीर से मिलना ही नहीं है, क्योंकि अब की बार कुछ और ना बता दे। दोनों बार ही गड़बड़ हुई, इस बार उधर से जाना ही नहीं। वो किसी और रास्ते से चल पड़ा, शहर में जाने वाले एक और रास्ते से चल पड़ा। जैसे ही शहर में प्रवेश करने लगा, देखता है साधु वहीं बैठा हुआ है। अब साधु ने उसको जो देखा, सिकंदर कहता मैं तो बच के भाग रहा था। बोले जब बच के भागता ना इंसान फिर इधर वाले रास्ते पर आता है, इसलिए मैं पहले ही यहां बैठा हुआ था। सिकंदर ने कहा लगता है इस बार फिर बहकाओगे। उसने कहा अब की बार सही सुनाऊंगा तुम्हें, असलियत सुनाऊंगा तुम्हें, असली ढंग से तुम्हें अमृतमय जीवन जीने का रास्ता बताऊंगा। उस प्रभु की व्यवस्था समझो जिसने दुनिया में आना जाना बनाया है, जिसने भेजा है लोगों को दुनिया में, फिर वापस बुला लेता है। उसकी व्यवस्था को समझो। उसने अपने मिलने का रास्ता हृदय के मंदिर में रखा है। यहां तुम अगर उसे पुकारो तो वहां वो एक अमृत दिया करता है। उस अमृत को पाने के बाद इंसान अंदर अंदर आनंद तो लेता ही है, लेकिन अपने कर्म संसार में ऐसे कर देता है कि लोगों के हृदय में सदा जीवित रहता है। उसका शरीर छूटता है लेकिन उसकी कीर्ति नष्ट नहीं होती, वो दुनिया में अमर हो जाया करता है। लोग उसे याद रखा करते हैं। इसलिए आज से अपने कर्मों से अमर हो। आज से अपना कर्म ऐसा कर कि तू अमर हो सके, अमृत हो सके। शरीर अगली बार और अच्छा, उसके बाद और अच्छा मिल सके, या फिर शरीर के चक्कर में न पड़े, परमात्मा के आनंद में ही जाकर बैठ जाएं। परमात्मा का यह रूप भी बड़ा सुंदर है, जिसे देख करके कभी, जिसे समझकर कभी कबीर ने कहा था, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। परम आनंद को पाने का रास्ता शरीर छोड़ करके ही तो मिलेगा। इसी द्वार से तो भगवान की तरफ जाएंगे। भगवान ने कहा मैं ही काल हूं और संसार के समस्त पदार्थों को, लोक लोकांतरों को नष्ट करने के लिए अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। ये जो भी तुम्हें दिखाई देते हैं अर्जुन, ये सब नष्ट होंगे, इनका काल सामने है। इसलिए तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्ष्व राज्य समृद्धम। इसलिए तुम उठो अर्जुन, अपना कर्तव्य पूरा करो। संसार का जो राज्य तुम्हारे सामने है उसकी समृद्धि को बढ़ाओ और संसार का आनंद लेने का प्रयास करो। मतलब संसार के भोग भोग कर और फिर उस स्थिति में आ जाओ, शरीर छूटे और पर ब्रह्म तक पहुंचने की व्यवस्था बना लो। उठो और यश प्राप्त करो, उठो और समृद्धि को प्राप्त करो, उठो संसार के भोगों को भी भोगो। उठो इसलिए भी कि सब त्याग करके फिर मेरे तक पहुंच सको। यह रूप है संसार का, क्रम है, चक्र है। घूमकर भगवान तक ही पहुंचना होता है। भगवान के पास पहुंचने के बाद फिर नदी समुद्र में मिल गई और समुद्र हो गई। इस क्रम में हम सब शामिल हैं, क्योंकि जितने भी लोग आज यहां बैठे हुए हैं तो ये याद रख लेना चाहिए, शरीर जरूर बदले हैं लेकिन आत्माएं वही हैं। पहले भी मिले थे, आज भी हैं, आगे भी मिलेंगे। क्या शक्लें होंगी, क्या रिश्ते होंगे, क्या संबंध बनेंगे, उन संबंधों के साथ मित्रता रहेगी या शत्रुता रहेगी, ये तो नहीं कहा जा सकता।
ज्ञानी होंगे या अज्ञानी होंगे ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कर्म न जाने क्या रूप लेकर के आए, लेकिन आएंगे। ये भी एक बात है कि अभी भी थोड़ा थोड़ा एहसास तो होता है